पूर्वोत्तर हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान पर स्थित म्यांमार का ग्रेट कोको द्वीप लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत के इलाकों के बेहद नजदीक स्थित इस द्वीप पर चीन ने एक बड़ा खुफिया अड्डा स्थापित किया है। ऐसी रिपोर्टों के आधार पर ये चर्चा हो रही है। इन अत्यंत गंभीर आरोपों ने भारत सहित कुछ दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति तथा वहां चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। बंगाल की खाड़ी में ग्रेट कोको द्वीप का सामरिक महत्व क्या है? इस द्वीप पर चीनी सैन्य उपस्थिति से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखित का नया वीडियो इन सवालों का विश्लेषण है। आइए और अधिक समझें। आधुनिक विश्व को कोको द्वीप का इतिहास 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलता है। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण एशियाई के पूर्वी महासागर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया तथा उत्तर में स्थित कोको द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया। 1882 में इस द्वीप को ब्रिटिश बर्मा में मिला लिया गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जापानी शासन के अधीन आ गया। बाद में 1948 में उन्होंने भारत को कोको द्वीप देने का वादा किया, लेकिन केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण द्वीप बर्मा को वापस कर दिया गया। इसके बाद 1980 के दशक के अंत तक कोको द्वीप म्यांमार नौसेना की एक छोटी सी नौसैनिक टुकड़ी के रूप में कार्य करता रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि चीन ने बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार द्वीप समूह में एक ग्रेट कोको द्वीप पर एक जासूसी केंद्र स्थापित किया था। बाद में 1993 में केंद्र सरकार को एक विस्तृत खुफिया रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कोको द्वीप पर स्थित ये बेस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वितीय खुफिया विभाग द्वारा संचालित है और ये भी स्पष्ट किया गया कि यहाँ चीनी और रूसी निर्मित अत्याधुनिक रडार प्रणालियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण बहुत व्यापक पैमाने पर लगाए गए हैं। इसके बाद भारतीय वायु खुफिया एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण से द्वीप पर एक चीनी खुफिया चौकी का पता चला, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारतीय सैन्य ठिकानों और खुफिया केंद्रों को निशाना बनाने वाले चीनी ठिकानों की वास्तविकता की पुष्टि करती है। म्यांमार की सैन्य सरकार और चीनी सरकार अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया के उन आरोपों का दृढ़तापूर्वक खंडन कर रहे हैं कि म्यांमार द्वारा नियंत्रित ग्रेट कोको द्वीप पर चीन का गुप्त खुफिया केंद्र है। उनका कहना है चीन से इस द्वीप पर सैन्य उद्देश्य के लिए कोई सुविधाएं नहीं बनाई है, जो अंडमान सागर मार्ग के ठीक उत्तर में स्थित है। दोनों का तर्क है कि बीजिंग की कार्रवाई असैन्य उपाय है जो म्यांमार की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। भारतीय और अमेरिकी जासूसी उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरें और दोनों देशों की तकनीकी खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत कोको द्वीप पर रहस्यमय निर्माण गतिविधियों के बारे में म्यांमार और चीन द्वारा जारी बयान पूरी तरह से विरोधाभासी संकेत देते हैं। भारत इस बात से बहुत चिंतित है कि म्यांमार के ग्रेट कोको द्वीप पर चीनी जासूसों की उपस्थिति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। इसका कारण ये विश्वास था कि चीन ने इस बंदरगाह में ऐसी सुविधाएं स्थापित कर ली है जिससे वो अंडमान द्वीप समूह के आसपास भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकेगा। परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष निकला है कि बीजिंग बंगाल की खाड़ी में भारत की रक्षा तैयारियों और उससे आगे इस महासागर में प्रमुख शिपिंग मार्ग के माध्यम से भारतीय वाणिज्यिक शिपिंग पर नजर रख रहा है। भारत सरकार ने 1998 से 2005 तक इस मुद्दे पर म्यांमार सरकार के साथ कई बार विचार विमर्श किया था, लेकिन म्यांमार का भारत को जवाब है कि चीन का इस द्वीप में कोई सैन्य हित नहीं है तथा कोको द्वीप पर केवल म्यांमार की सेना ही तैनात है। लेकिन भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से म्यांमार के इस दावे का खंडन करने वाले साक्ष्य एकत्र कर लिया है और ऐसा कहा जाता है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय किए गए हैं। यही कारण है
कि नई दिल्ली ने 2005 से बंगाल की खाड़ी में कई युद्धपोत बेड़े और उन्नत टोही एवं परीक्षण जहाज बेड़े तैनात किए हैं। म्यांमार, जो लगातार सैन्य तख्तापलट और अस्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कुख्यात है, एक ऐसा देश रहा है जिसे पिछले कई वर्षों से उपरोक्त कारणों से गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 1950 के दशक के आरंभ से लेकर आज तक का म्यांमार का जीवंत इतिहास है। परिणाम स्वरूप म्यांमार, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बहुत सीमित सहयोग प्राप्त हुआ है, अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय से चीन जैसी पूर्व शक्तियों की सहायता पर निर्भर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ जो इन मामलों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं, उन्हें आश्चर्य है कि क्या म्यांमार दक्षिण एशिया में बीजिंग के निहित स्वार्थों, विशेषकर भारत को सैन्य रूप से घेरने की चीन की रणनीतियों का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे हैं। विदेश नीति रणनीतिकारों का कहना है कि चीन ने म्यांमार के साथ लगभग 3/4 सदी से मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। ये मित्रता, जो 1949 में शुरू हुई थी, जब क्रांतिकारी चीन का गठन हुआ था, ऐसा माना जाता है कि 1980 के दशक में ये अपने चरम पर पहुंच गए थे। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि बीजिंग ने अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पहिएदार बेड़े का निर्माण उस समय शुरू किया था जब चीन भारत की सैन्य शक्ति को लेकर चिंतित हो रहा था। शुरुआत में चीन ने 1990 में म्यांमार से ग्रेट कोको द्वीप को 99 साल के पट्टे पर ले लिया था तथा इसके बदले में उसे अरबों युआन की भारी रकम का भुगतान किया था। परिणाम स्वरूप म्यांमार को चीन से आयातित हथियारों के अतिरिक्त 1992 से लड़ाकू जेट, बख्तरबंद वाहन और नौसैनिक जहाज सहित उन्नत सैन्य उपकरणों तक पहुंच प्राप्त हो गई है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रेट कोको द्वीप पर चीनी सैन्य उपस्थित अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रही तो उससे हिंदू महासागर क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन पर गंभीर असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक और खुफिया गतिविधियां हिंद महासागर क्षेत्र की महाशक्ति भारत के लिए और अधिक समस्याएं पैदा करेंगे। परिणाम स्वरूप ये संगठन इस विशाल महासागर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव की बड़ी संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सवाल यह है कि क्या चीनी बेड़ा भारतीय बेड़े के हमले से बच पाएगा, जो अपनी विशाल आक्रमण शक्ति के साथ बंगाल की खाड़ी पर हावी है। दिल्ली ने म्यांमार और चीन द्वारा अपनाए गए नकारात्मक रुख के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप इस द्वीप की सामरिक महत्व को देखते हुए भारत की रणनीति अब अंडमान क्षेत्र में अधिक सैन्य निवेश किए जाने और म्यांमार तट पर चीन पर दोहरा दबाव डालने और उसके खिलाफ भविष्य की जासूसी मिशनों को तुरंत विफल करने की होगी। जय हिंद।